ओम श्री साई राम। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। सत्य स्वरूप साई को हमारा सादर प्रणाम। सत्य शब्द 3 अक्षरों से बना है। स यानी साक्षात्कार, त तप, य यम इंद्रिय संयमन। आत्म साक्षात्कार से प्राप्त सत्य वही सत्य कहलाता है। भगवान श्री सत्य साईं बाबा सत्य स्वरूप के बारे में कहते हैं, इस समग्र विश्व में सत्य ही आविर्भूत है। सत्य के अलावा इस विश्व का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु सत्य से ही निर्माण हुई है। ईश्वर ने सब कुछ सत्य से ही उत्पन्न किया है। विश्व में ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां सत्य नहीं है। सत्य यही एकमात्र शुद्ध आत्म स्वरूप है। सारा ऐश्वर्य सुख सत्य से ही आता है। वेद, उपनिषद और सभी पवित्र ग्रंथ सत्य से ही निर्मित हुए हैं। सत्य यही ईश्वर का उचित निवास स्थान है। सत्य और ईश्वर, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सत्य यानी ईश्वर। उपनिषदों में कहा गया है, रसो वे स। ईश्वर यानी रस, माधुर्य है। इसका अर्थ है ईश्वर समग्र विश्व में सूक्ष्म रूप में व्याप्त हैं। गन्ने की शक्कर, दूध स्थित नवनीत मक्खन के जैसा ईश्वर सर्वत्र पूर्णतया व्याप्त है। यदि ईश्वर का दर्शन पाना कठिन हो तो भी उसके अस्तित्व का अनुभव अनेक प्रकार से प्राप्त हो सकता है। शक्कर का माधुर्य, नींबू का खट्टापन, नीम का कड़वापन, इनमें ईश्वर के अस्तित्व की प्रतीति होती है। कोई पहाड़, जलप्रपात अथवा जंगल देखकर हमें जो आनंद मिलता है, ये सब ईश्वर के अस्तित्व का उद्घोष करते हैं। प्रकाशमान सूर्य, चमचमाते तारे, अपनी कक्षा में घूमने वाले ग्रह, ये सारे ईश्वर का आविष्कार हैं। एक ज्योत का स्वरूप देखकर पूरी अग्नि का स्वरूप जान सकते हैं। पानी की एक बूंद से संपूर्ण गंगा नदी का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार मानव का सच्चा स्वरूप जानने से ईश्वर स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मानव दिन रात काम में मग्न रहता है, फिर भी उसे अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। वे खुद को शरीर, मन और इंद्रियों के साथ एक रूप मानता है और सत्य स्वरूप आत्मा इससे परे है। ये वे भूल जाता है। मानव के 2 तत्व हैं, देह अथवा क्षेत्र और उसमें वास करने वाला देही अथवा क्षेत्रज्ञ। इस क्षेत्रज्ञ को जानना, इसका ही अर्थ है स्वरूप को पहचानना। बहुत साल पहले की कहानी है। जिस समय स्वामी हर रोज शाम अपने भक्तगण के साथ चित्रावती नदी के तट पर जाते थे, उस समय कुछ भक्तों ने स्वामी से उनके सत्य स्वरूप को जानने की इच्छा प्रदर्शित की थी। एक दिन सूर्यास्त के समय स्वामी भक्तगणों के समूह के साथ चित्रावती नदी की ओर जाते समय अचानक अदृश्य हो गए। सब भक्तगण उन्हें ढूंढने लगे, किंतु व्यर्थ। इतने में पहाड़ के माथे से तालियां बजाने की आवाज सुनने में आई। इसलिए उस दिशा की ओर सबने देखा। तब स्वामी पहाड़ के माथे पर खड़े दिखाई दिए। उन्होंने वहां से पूछा, सूर्य को देखना है? सभी ने एक ही आवाज में हाँ कर दिया। सूर्यास्त के बाद सूर्य कहां से आएगा? किंतु क्षण मात्र में ही
ये श्री सत्य नारायण के पीछे सूर्य नारायण का उदय होने लगा। इसका तेज इतना प्रखर था कि भक्तों के सर्वांगों से पसीने की धाराएं बहने लगी। सभी चिल्लाने लगे, स्वामी बहुत ही गर्मी है। तत्काल गर्मी कम हो गई। बाद में स्वामी ने पूछा, चंद्र को देखना है? और उनके पीछे से पूर्ण चंद्रमा का उदय होने लगा। चंद्र की ध्वल किरणें सर्वत्र बिखरने लगी और भक्तगण ठंड में ठिठुरने लगे। कोई भक्त चिल्लाने लगे, स्वामी बहुत ही ठंड महसूस होती है। तत्काल ठंड कम होने लगी। इतने में स्वामी की अधिकार वाणी सुनने में आई, अब मैं अपना तीसरा नेत्र खोलता हूँ, ध्यान पूर्वक देखो। तीसरा नेत्र कैसा संभव है? ऐसा विचार मन में आते ही स्वामी का शरीर अदृश्य हो गया। सिर्फ उनका मस्तक दिखाई दे रहा था और वह इतना बड़ा होने लगा कि उससे पूरा आकाश व्याप्त हो गया। सभी भक्त वहां देखते, अचानक ही स्वामी जी के भूर मध्य में एक छिद्र दिखाई देने लगा। उसमें से अत्यंत प्रखर तेज और प्रकाश बाहर आने लगा। ये तेज और प्रकाश बढ़ने लगा और इतना व्याप्त हो गया कि उनकी प्रखरता सहन ना होने से कुछ भक्त मूर्छित हो गए। छोटे बच्चे रोने लगे। इतने में ये सब अदृश्य होकर खिलखिलाते हुए स्वामी बीचों बीच प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, ये सब क्या हुआ? बाद में विभूति साक्षात करके सभी के माथे पर लगा दी। तुरंत सभी लोग पूर्ववत हो गए, किंतु इसके बाद 2 दिन तक सभी को चक्कर आने जैसा एहसास होता रहा। इस पर भाष्य करते समय स्वामी ने कहा, आपकी प्रार्थना के अनुसार मैं आपको अपना सत्य स्वरूप दिखा रहा था। आपके कई गत जन्मों की प्रार्थनाओं के कारण तुम्हें तीसरे नेत्र का दर्शन प्राप्त हो रहा था, किंतु मेरे समग्र तेज का 1/सहस्रांश भाग भी मैंने दिखाया नहीं। जो दिखाया वह भी आप सहन न कर सके। भगवान श्री सत्य साईं का सत्य स्वरूप जानने की पात्रता हमें प्राप्त हो जाए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। ओम श्री सत्य साईनाथ अर्पणमस्तु।